हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी साइंस स्टडी सेंटर। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पीजीटी बॉटनी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम, एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में फ्लावर ही है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों इसी में प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर क्या है? बेसिकली एंजियोस्पर्म का जो स्पोरोफाइट जेनरेशन है उसका पार्ट है। फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे? इसमें जैसा कि इस फ्लावर में आप देख सकते हैं कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? कार्पेल कहेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टामेन उसको कहेंगे। एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट जो होता है इसी को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे? स्टामेन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टामेन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है स्टामेन के नीचे में एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है जो कि मेल गैमेटोफाइट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओव्यूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है कवरिंग है ये इंट्यूबमेंट से। इंट्यूबमेंट क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा? मेगा स्पोरोसाइट। उसके बाद ये जो है सेक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? मेगा स्पोरेंजियम है। और नीचे ये जो थोड़ा सा खुला हुआ एरिया है ये माइक्रोपाइलिन है। मेगा स्पोर का प्रोडक्शन जो है वो मेगा स्पोरोसाइट से होगा। मेगा स्पोरोसाइट एक प्रिकर्सर है जिससे मेगा स्पोर बनेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेगा स्पोरोसाइट्स है, मेगा स्पोर जो है वो मियोसिस डिवीजन के थ्रू यहाँ आगे आया। मेगा स्पोर एन हो गया। एन नंबर का फॉर्मेशन हो गया। 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और 3 जो है यहाँ देखिए आप 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया। 1 2 3 4 और ये 3 जो है डिजेनरेट हो जाएगा और एक जो है वो सर्वाइव करेगा। फिर माइटोसिस डिवीजन होगा तो 3 एंटीपोडल सेल होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा, दो साइनर्जिड सेल्स होंगे और एक एग सेल होंगे। इसको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक। स्टूडेंट्स, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है स्टामेन, स्टामेन में क्या क्या आ जाएगा? एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर के अंदर जो है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको माइक्रोस्पोरोसाइट्स बोलते हैं, जो क्या होगा? 2n होता है। फिर मियोसिस डिवीजन होगा, फिर माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा। उसके बाद जो है मेल गैमेटोफाइट ये जो जेनरेटिव सेल 2 स्पर्म सेल प्रोड्यूस करेगा। एक ट्यूब सेल का फॉर्मेशन होगा और इसी को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन। अब जो ये पॉलन ग्रेन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे आकर चिपक जाएगा
और फिर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, और फिर ये कहाँ माइक्रोपाइलरिंड होते होते ये पहुंच जाएगा एग के पास। एक स्पर्म सेल और एक एग सेल मिलकर क्या बनाएगा? जाइगोट। और दो पोलर न्यूक्लिया और एक स्पर्म मिलके क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म। और यही होता है ट्रिपल फ्यूजन। और बेसिकली हम इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब जो सीड का फॉर्मेशन होगा उसमें इंडोस्पर्म भी होगा और एम्ब्रॉयो भी होगा। इंडोस्पर्म और एम्ब्रॉयो इस कंबाइंड स्ट्रक्चर से क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। फिर जो ये सीड्स है उसका कॉटिलोडेंस जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा न्यू प्लांट में, और एम्ब्रॉयो जो है वो रूट बनाती है। डबल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे डिफिनेशन है। डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट in which two fertilization events occurs within the same embryo sac। डबल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें दो फर्टिलाइजेशन एक ही एम्ब्रॉयो सैक में होता है, और ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम इसके प्रोसेस पे आएंगे। पॉलिनेशन। पॉलिन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन कहाँ लैंड करेगा? स्टिग्मा पे। इट जर्मिनेट इन टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। फिर वहां से क्या होगा? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स होगा माइक्रोपाइलरिन्स के थ्रू। द पॉलन ट्यूब कैरीज टू मेल गैमेट्स, और ये पॉलन ट्यूब दो मेल गैमेट्स को कैरी करेगा। इट इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड रीचेज द एम्ब्रायो सैक। ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू इंटर करेगा और एम्ब्रायो सैक तक पहुंच जाएगा। थर्ड, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी। वन मेल गैमेट्स फ्यूज विथ एग सेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। एक मेल गैमेट जो है फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, उसको हम कहेंगे सिनगैमी। और डिप्लॉयड जाइगोट 2n इज फॉर्म्ड, और इससे क्या है? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। द सेकेंड मेल गैमेट्स फ्यूज विथ द टू पोलर न्यूक्लियाई। दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक स्पर्म सेल जो है वो फ्यूज करेगा, तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। दिस फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। The primary endosperm nucleus develops into the endosperm, which nourishing the developing embryo। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डेवलप करेगा इंडोस्पर्म में, जो नरिशमेंट देगा एम्ब्रॉयो को। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल ट्रांसफर्ड इनटू अ सीड। ओव्यूल किस चीज में ट्रांसफर हो जाएगा? सीड में बदल जाएगा। द इंट्यूबमेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप्ड इनटू द सीड कोट, और उसका जो इंट्यूबमेंट होता है वो किस चीज में डेवलप कर जाएगा? सीड कोट में डेवलप कर जाएगा। और ओवरी किस चीज में ट्रांसफर हो जाएगा? फ्रूट्स में। पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म, two-celled stage। About 60% of angiosperm, the pollen grain consists of: first, vegetative cell, large in size, contain stored food। वेजिटेटिव सेल जो होगा वो साइज उसका बड़ा होगा, स्टोर्ड फूड कंटेन करेगा, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा ये। जेनरेटिव सेल स्मॉलर इन साइज होगा, गिव्स राइज टू मेल गैमेट्स। साइज में छोटा होगा, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। 3-celled called stage। About 40% of angiosperm, the pollen grain consists of one vegetative cell। The generative cell divide mitotically to produce two male gametes। तो स्टूडेंट्स
आज का मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इसी तरह आप आगे बढ़ाएं। बिहार गवर्नमेंट का अलग अलग फैसला आ रहा है, कभी बोलते हैं पीटी मेंस लेंगे, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो आप लोगों को अपना हिम्मत नहीं हारना है और धैर्य बनाए रखना है। तो मेरा ये आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। हमें जो है निरंतर इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते रहना होगा और हिम्मत नहीं हारना है।